दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। आज एक नए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। कई लोगों ने मुझे कैंसर के बारे में पूछा है, तो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड बना दिया था। तो आज मैं आप लोग के लिए कैंसर का फर्स्ट एपिसोड बना रहा हूँ। इसमें मल्टीपल वीडियोस होंगे, मल्टीपल एपिसोड्स होंगे, और हर एक एपिसोड में हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे कैंसर के बारे में, उसके थेरेपीज़ के बारे में, कौन सी थेरेपी ऑलरेडी मार्केट में है और कौन सी रिसर्च में चल रही है। तो ये सब की जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो जिस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं वो संतुलन खो बैठते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि जब बच्चा छोटा होता है, फिर जैसे साल बढ़ते जाते हैं, बच्चा खा पी कर बड़ा होता है। तो जब बच्चा बड़ा होने लगता है, या हम इंसान भी जब हम बड़े होने लगते हैं, हर एक व्यक्ति का के शरीर में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। एक सेल का 2 सेल बनता है, 2 का 3 बनता है, इस तरह से मल्टीप्लाई होके शरीर बड़ा होता है। तो नॉर्मल तौर से जो एक्सपेंशन होती है उसमें नॉर्मल बॉडी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये सेल मल्टीप्लाई होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके अंदर कोई खामी आ जाती है, जिसकी वजह से सेल जो है ठीक से मल्टीप्लाई नहीं होता। और एक बार उस तरह का सेल तैयार हो गया तो उसके बाद वो सेल जब मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ डिफेक्टिव सेल ही बनते जाएगा। उसे हम कैंसर सेल कहते हैं। और कैंसर कहीं भी हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, कहीं भी कैंसर हो सकता है। जहाँ भी सेल हो वहाँ पर कैंसर होने की संभावना है। कैंसर केमिकल्स की वजह से कभी हो जाती है, कैंसर कभी रेडिएशन की वजह से हो जाती है, और कभी कभी कैंसर जो है जेनेटिक होती है, यानी कि पुश्तैनी होती है कि परिवार में पहले से लोगों को एक तरह का कैंसर का रिस्क है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आ जाती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से कैंसर होती है। और जो प्रोसेस्ड फूड लोग खाते हैं, जो यानी कि फैक्ट्री में बने हुआ खाना जो है जिसमें केमिकल्स वगैरह सब होते हैं, उसके वजह से भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। और अल्कोहल भी एक तरह से माना जाता है कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिला के आप देखने जाओ तो आधुनिक दुनिया में जब हम जीते हैं, घर से निकलकर ऑफिस जाके काम करके वापस घर घर आने के अंदर हम दिन भर में जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या खाना खाते हैं या गाड़ी में जाते तो पेट्रोल की जो धुआं निकलती है, ये हर एक चीज़ में कार्सिनोजन होती है। कार्सिनोजन का मतलब है वो पदार्थ जिसकी वजह से कैंसर बन सकता है। तो लोग जो सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से भी कैंसर हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, तंबाकू खाते हैं उसकी वजह से मुंह में कैंसर हो सकता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है। और एक बार कैंसर हो जाए तो ये जो कैंसर का ट्यूमर बनता है, या जो कैंसर की वजह से बनाए हुए ख़राब सेल्स बनते हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और शरीर का पूरा ताकत वो चूस लेते हैं। उसकी वजह से इंसान का शरीर दुबला हो जाता है और इंसान की वज़न कम हो जाती है, और जो ख़राब सेल्स है वो बढ़ जाते हैं, और आखिरी में पेशेंट की मौत हो जाती है। लेकिन आजकल हमारे पास तरक्की बहुत हुई है ट्रीटमेंट में, और उसके वजह से पहले जो जिनको कैंसर होता था वो तो मौत की सज़ा मानी जाती थी, लेकिन आजकल कैंसर होने से ट्रीटमेंट का, उपचार का बहुत मेथड्स है जिसके वजह से ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है, ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है, और कैंसर को कोई कोई केस में 100% डिफीट किया जा सकता। सवाल यह है कि कहाँ का कैंसर हो। अभी फ़िलहाल तो ब्लड कैंसर में और लिम्फोमा में काफ़ी तरक्की हुई है थेरेपीज़ की, जिसकी वजह से लिम्फोमा वाले पेशेंट को लगभग 100% क्योर होने की चांसेस बढ़ गई है। लेकिन सॉलिड ट्यूमर्स और अलग तरह के कैंसर्स के लिए अभी तक इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी थेरेपीज़ आए हैं जिसकी वजह से जीवन बढ़ाया जा सकता है, और जो दर्द होता है उसे कम किया जा सकता है। तो आगे चलकर कैंसर वाले एपिसोड में हम अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मार्केट में कैंसर के लिए कौन सी थेरेपीज़ है अभी जो एफडीए ने अप्रूव किया है, और वो किस तरह के कैंसर के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया था, कैंसर तरह तरह के हो सकते हैं। लंग का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, बोन का हो सकता है, या
आपके स्किन का हो सकता है। तो हर एक टाइप का कैंसर के लिए क्या-क्या इलाज अवेलेबल है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे के एपिसोड्स में। और अगले एपिसोड में मैं आपको CAR T थेरेपी के बारे में बताऊँगा। काइमेरिक एंटीजन थेरेपी जो कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी सक्सेसफुल हुई है, उसके बारे में मैं जानकारी दूँगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाई बटन दबा दीजिए, ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही आपकी इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।